जी, आज का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। हमने बताया था कि हमारे जो प्रोनाउन हैं 9 प्रकार के हैं। तो उस 9 प्रोनाउन में से हमारा पहला प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हमने आपको 9 में बैप्टिज्म भी करवाया था कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन अबाउट पर्सनल प्रोनाउन की सर व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। तो टुडे आई एम टेलिंग टू यू अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि द प्रोनाउंस ऐसा सर्वनाम व्हिच जो डिस्क्राइब वर्णन करता है, बताता है द पर्सन व्यक्ति के बारे में इन अ सेंटेंस एक वाक्य में, यानी एक वाक्य में व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कैसे यूज किए जाएंगे? जैसे मैं हूं तो मैं क्या बोला, आप आपके समझ में क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैंने बोला कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो सपोज ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू आप द डेफिनेशन यहां बोला गया है कि पर्सन जो है, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, व्यक्ति पुरुष है, जो व्यक्ति है उसी के स्थान पर जो सर्वनाम, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द यूज किए जाएंगे। मैं पर्सन, मैं व्यक्ति। आप लोग स्टूडेंट जितने लोग बैठे हो, ये भी स्टूडेंट्स, आप लोग भी क्या पर्सन कैटेगरी में आए। तो पर्सन कैटेगरी में आने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग यूज करोगे तो आप लोग क्या बोलोगे? आई एम अ स्टूडेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम अ टीचर। तो मैं किसको बोल रहा हूं? एक पर्सन ही। तो अब जैसे ये मार्कर थोड़ी बोलेगा आई एम अ पर्सन। ऐसा तो बोलेगा नहीं कि आई एम अ पर्सन, आई एम अ मैन, आई एम अ गर्ल, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो जब ऐसा नहीं बोलेगा तो कॉन्सेप्ट पर डायरेक्टली आप अटैच कीजिए आई एम अ बॉय। क्लियर? आई एम अ बॉय। तो आई का प्रयोग किसके लिए हुआ? एक पर्सन के लिए हो गया, ठीक है ना। यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल। अब यहाँ यू का प्रयोग किसके लिए हुआ? गर्ल के लिए यूज हुआ। अब तुम एक लड़की हो, तो लड़की मतलब क्या थी? वो भी एक कैटेगरी में थी, वोमेन कैटेगरी में थी, यहाँ मैन कैटेगरी में था। तो पर्सनल प्रोनाउन बेहतरीन रूप से समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द हम यूज करते हैं वही हमारा क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर पर्सनल प्रोनाउन। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन नहीं होगा तो इसके स्थान पर, क्योंकि व्यक्ति के स्थान पर यही प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन को इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन कहा जाता है स्टूडेंट। अब इसमें बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन का चार्ट बनाते हैं, प्रोनाउन का टेबल बनाते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। वहां से सीखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हमारा जो है किस तरह काम करता है, किस तरह काम नहीं करता है, या हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमारे पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। कॉपी कलम निकाल लीजिए बिल्कुल एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन और बैठ जाइए मेरे साथ 15 मिनट 20 मिनट के लिए। तो टेबल में क्या बनता है? पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन और 3 केस में डिवाइड है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन आर क्लासिफाइड इनटू 3 केसेस एंड इनटू 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूटिव केस या पसेसिव केस। उसको बहुत से विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं पोसेसिव केस। बिल्कुल ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, पोसेसिव नहीं है भाइयों। शुद्ध उसका उच्चारण आप करोगे, उसकी साउंड जो है वो अलग होती है, थोड़ा हटके है। तो हटके कहने का मतलब क्या है कि उसको पोसेसिव ना बोलिए, आप उसको पसेसिव बोलिए। बड़ा प्यारा शब्द है, अंग्रेजी आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। तो टेबल में आप लोग ऐसे चार्ट बना लीजिएगा 3, ठीक है ना। मैं 4 बना दे रहा हूं, क्लियर कर दूंगा यहीं पर। ये बन गया, ठीक है ना। यहां ले लेते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, बेटा इसको ध्यान देना, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक अलग वीडियो रहेगा केस के बारे में। और उसके बाद आ जाएगा पसेसिव केस।
पहले आप लिखिएगा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, ये बहुत से कम स्टूडेंट जानते होंगे। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, फिर आपका आता है पसेसिव केस, ठीक है ना। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, ये हमारा जो है एरर पॉइंट दे देता है। जैसे जो हमारे कंपटीशन लेवल के विद्यार्थी हैं, इंटर के हो गए या फिर जो है यूपीएससी या सीजीएल एसएससी जो भी है स्टूडेंट हमारे जीडी के, तो वो यहीं पर आकर गलती कर देते हैं कि हमें कहां पर कौन सा केस रखना है। जैसे वो दोनों को ही जानते हैं कि मेरा पसेसिव केस है, बिल्कुल है। पसेसिव केस दो भाग में डिवाइड है, बटा है। एक पसेसिव केस प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को कैच करता है और दूसरा पसेसिव केस ही खुद अपना होता है। ये प्रोनाउन कैटेगरी है, ये एडजेक्टिव में होता है, लेकिन दोनों को लोग बोलते हैं क्या, ये पसेसिव प्रोनाउन है। यही गलती करते हैं, त्रुटि होती है। नॉमिनेटिव केस में पहले फर्स्ट पर्सन जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं, आई हो गया और बी। आई और बी कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन, ये बन गया फर्स्ट पर्सन भाई। उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, सेकंड पर्सन बन गया। उसके बाद आ जाता है मेरा थर्ड पर्सन, ये बन गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, आई सिंगुलर होता है, या ये भी जानते चलिए आई सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, और बी जो है हमारा प्लूरल है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी, और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस। क्लियर। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव जो माई यूज करते हैं बेटा, ये एडजेक्टिव होता है। किसी भी प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ती है। क्यों प्रोनाउन को नाउन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रोनाउन खुद ही एक नाउन के स्थान पर यूज होता है। प्रोनाउन एक नाउन के स्थान पर खुद ही यूज होता है। इस वजह से हम जो है एक प्रोनाउन का प्रयोग जो है नाउन के स्थान पर, ठीक है ना। इसलिए माई हमारा क्या बन गया, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव बन गया, और आवर बन गया हमारा क्या, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। माई का माइन प्रोनाउन बन गया, और फिर आवर आवर्स हो गया, ठीक है ना। इसको बनाते रहिए, चार्ट एकदम पूरा बना लीजिए बढ़िया से। हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन हियर दिस समथिंग अबाउट ऑफ द प्रोनाउन टेबल, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल बन रहा है, और ये बहुत ही अति आवश्यक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आपका आ गया यू, यू, और उसके बाद आ गया योर, फिर आ गया योर्स। क्लियर। अब इसमें क्या आ गया, ही, सी, इट, दे। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करता है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में काम करता है। ही हमारा सिंगुलर है, सी हमारा सिंगुलर है, इट हमारा सिंगुलर है, और दे प्रोनाउन जो है हमारा क्या बेटा, प्लूरल है, ठीक है ना। ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, और जो हमारा दे है वो क्या है, प्लूरल है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस दम, ठीक है ना। दम, इसको दम बोलते हैं, दम भाई। इसको दा बोलोगे तो यम है तो दम हो गया। हिज, हर, इट, दियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हिज, ये हो जाएगा हर्स, ये हो जाएगा आपका इट्स, और ये हो जाता है आपका दियर्स। बात समझ में आई ना। ये हमारे प्रोनाउन का टेबल बन जाता है। अब ये ध्यान देना, इसमें सिंगुलर प्लूरल, और ये आप जानते ही हो कि फर्स्ट पर्सन यानी एक प्रोनाउन टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, और फिर पोसेसिव केस। तो ये प्रोनोमिनल और पोसेसिव जो निकल कर आता, पोसेसिव केस एक हमारा अलग प्रकार का केस है।
पोसेसिव केस अलग है और प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव पोसेसिव केस ये अलग कैटेगरी में आकर बढ़ जाता है। तो यहाँ केस भले मैं दिया हूं, ये पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पोसेसिव केस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सन 3 बन गया, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद। हाँ, चार्ट बन गया ना। अब चार्ट बनने के बाद यहां से आपका नियम शुरू होता है। यहां से नियम शुरू होता है कि जैसे ये इतना जान लेने से क्या फायदा यार। आपने चार्ट देखा, टेबल देखा, अब टेबल देखने के बाद सब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब कैसा लगाएंगे, या हमारा जो है 3 सब्जेक्ट एक साथ मिल जा रहे हैं तो हम कैसी वर्ब यूज करें, कैसी वर्ब ना यूज करें। तो ये कंपटीशन लेवल के हमारे जितने बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक के काफी बच्चे बोले कि सर ये समझ में नहीं आता सिंटैक्स माध्यम से, तो मैं सिंटैक्स के लिए भी जो जितने भी बच्चे हमारे पढ़ने वाले सिंटैक्स और प्लस जितने कंपटीशन लेवल वाले हैं, सबके लिए इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। सब लोग पढ़िए, सब पढ़ो। मेरा तो ये विचार है कि सब पढ़े सब बढ़े। हाँ, मेरा सहयोग करते रहिए आप लोग, और मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम कार्यरत हूँ और काम कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा प्रोनाउन का सबसे पहला रूल क्या है। प्रोनाउन का सबसे पहला रूल क्या है। ये तो हमारा टेबल था, चार्ट था, चार्ट बना, चार्ट में जाने हम लोग की केस कौन सा है, और है ना, नंबर जाने, केस जाने, नंबर जाने, पर्सन जाने। तो हमारे चार्ट में, हमारे टेबल में कितना हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, 2-3 पॉइंट हम लोगों ने जाना ना, केस जान लिया, पर्सन जान लिया और नंबर जान लिया। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहला नियम कि जैसे सेंटेंस दे दिया गया, दिस इज माइन पेन। सेंटेंस दे दिया गया दिस इज माइन पेन। अब ये बताइए स्टूडेंट, ये सेंटेंस सही या गलत, सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट सेंटेंस है। यही बात होती है कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन की, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसी में क्या करेगा बेटा, ऑप्शनल दे देगा। ऑप्शनल दे देगा, पहले में क्या कर देगा, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया ABCD ऐसे करके दे दिया, उसके बाद ऑप्शन क्या दिया, माई दे दिया, ठीक है ना, माई दे दिया, मी दे दिया, थर्ड ऑप्शन में दे दिया आई दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या दे दिया, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया कि जो है यहां पर पहला ऑप्शन माई हो गया, मी हो गया, आई हो गया, ठीक है ना, और यहां दे दिया नॉन ऑफ दम। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन। अभी मैंने प्रोनाउन टेबल में क्या बताया था कि हमने देखो हमने बताया था ना कि पोसेसिव केस में ही बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। पोसेसिव केस, तो पोसेसिव को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया था ना, एक किस में किया था, एक प्रोनॉमिनल में किया था, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव में कर दिया था, और दूसरा क्या किया था, पसेसिव प्रोनाउन में किया था, पसेसिव प्रोनाउन में। तो ये किसकी बात हो रही है, माइन यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है, तो ध्यान देना यहां पर क्या है, माइन। माइन हमारा कहां था, प्रोनाउन में, प्रोनाउन में था। प्रोनाउनल में क्या था, माइन था। अब इन्हीं दोनों में से हमें देख लेना है कि माई आएगा कि माइन आएगा। अभी हमने बताया कि पोसेसिव यानी किसी भी प्रोनाउन को अपने साथ नाउन रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों, अरे भाई प्रो मीन्स के लिए, नाउन मीन्स संज्ञा के लिए, तो जो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहा जाता है। तो जब प्रोनाउन संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, तो क्या प्रोनाउन अपने साथ उस नाउन वर्ड को रखेगा, नहीं रखेगा। हमने ये भी बताया कि नाउन अपने साथ किसको रखता है, नाउन अपने साथ एडजेक्टिव वर्ड को रखता है, ठीक है ना। नाउन अपने साथ क्या रखता है, एडजेक्टिव। तो यहां पर बेटा जो माइन आया है, माइन ऑप्शन करेक्ट या इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा
पोसेसिव प्रोनाउन है। जब ये पोसेसिव प्रोनाउन है इसका मतलब ये गलत, क्योंकि इसके बाद क्या यूज है, पेन। तो पेन क्या है, नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता बताने के काम इन तीनों में से कौन करेगा, माई करेगा कि मी करेगा कि आई करेगा, माई करेगा ना। तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब ये देख लिया ना, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते भैया। तो ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन यही है, आपको बहुत ध्यान देना, कंसंट्रेट हो जाना है। कॉपी कलम निकाल लो ना, काहे लेजीनेस काहे अपने अंदर ले आ रहे हो। हमारे अंदर लेजीनेस नहीं है ना। तो आप बिल्कुल एकदम बन जाइए, एकदम लेजीलेस बन जाइए, नेस नहीं करो, लेजीलेस बन जाइए। तो ये पहला क्वेश्चन था, दिस इज माइन पेन। अगर ऐसा और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आया ना। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो ये समझ लेना, ये आपका समझ लीजिए 2 नंबर का कहीं गया नहीं है, 2 नंबर एकदम पूरा फिक्स है, एकदम डन है। तो किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन को किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता। इसको लिख लीजिए रूल नंबर 1 कॉन्सेप्ट 1 में। रूल नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे कि किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। पोसेसिव केस में प्रोनोमिनल है, तो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के साथ ही केवल नाउन का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज पोसेसिव प्रोनाउन के साथ बिल्कुल देयर इज नो यूज। ओके ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा एकदम बढ़िया से प्रॉपरली समझ में आ जाए स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए एकदम पूरा समझ लो जी जान से आ गया हूँ, पूरा बॉडी एंड साउल है ना, बॉडी एंड साउल से पूरा मिल गया हूँ और एकदम पूरा काम कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज योर्स ब्रदर, दैट इज योर ब्रदर्स। ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी योर और ऑप्शन डी में ए एंड बी। चलिए बताइए इसमें क्या रहेगा। ठीक है मोहित आप ही बता दीजिए इस सेंटेंस में क्या रहेगा। दैट इज योर्स ब्रदर्स, दैट इज योर ब्रदर्स। देखो पिक पकड़ा करो ना, कहाँ इसका कॉन्सेप्ट है कहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप वही बात मोहित बार बार गलती कर देते हो आप। देखो जल्दबाजी ना करो भाई, जल्दबाजी करोगे तो गलती कर दोगे ना। जैसे यहाँ पर योर आया है ना, योर्स आया है, तो योर्स है तो पहले दिमाग लगाओ, योर्स है क्या चीज, ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। योर्स क्या है, चार्ट में चले जाओ, डिवाइड कर लो, एक तरफ प्रोनोमिनल है एक तरफ पोसेसिव प्रोनाउन है। अब प्रोनोमिनल एडजेक्टिव में आएंगे तो क्या मिलेगा, योर, और पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, योर्स। तो अभी हमने दोनों में क्या कंपेयर करवाए थे कि पोसेसिव प्रोनाउन अपने साथ कभी प्लस नाउन नहीं करता है, लेकिन प्रोनोमिनल जो होता है वो अपने साथ प्लस नाउन कर लेता है। ये किसमें है, पोसेसिव में है, तो इसको हटा दो, क्या आ जाएगा, योर। ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, दैट इज योर ब्रदर्स। क्लियर। बिल्कुल ऐसे चलते रहेंगे, नियम की नियम एकदम पूरा रूल बाय रूल एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेगा। नियम इतने हैं कि आप बस पढ़ने की इच्छुक होइए, बाकी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। एडमिरेबल इज गुड लाइफ। थैंक्स।